हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट किशन। सो बच्चे लोग, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो है फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो है बच्चों फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का, वो है चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या रहता है? हम लोग ब्रीफ में जाने से पहले, मतलब चैप्टर में जाने से पहले, हम लोग थोड़ा सा इसका ये जो चीज दिया है ना हेडिंग में, ये हेडिंग हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है? चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स मीन्स व्हाट? मतलब ये है कि जैसे कि बच्चे लोग, ठीक है, जब पहली बार जब पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे वो लोग बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या जानेंगे कि चिल्ड्रंस को अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला गया है, या क्या क्या गाइडलाइंस बोला है हम लोग को फॉलो करने के लिए। एक चाइल्ड से लेकर, मतलब जब एक बच्चा चाइल्ड से लेकर एडल्ट में आता है, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। वो हम लोग का बेसिक सिचुएशन रहता है कि हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाए अपने आप में छोटे छोटे भाई बहन को, राइट। ठीक है, ये आ गया चिल्ड्रन का पार्ट। ओके, और क्या बोला गया है? वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस तो हो ही गया है ना। चिल्ड्रंस का हम लोग स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग अगर स्पोर्ट्स ज्यादा खेलेंगे, दे विल बी वेरी मच एक्टिव इनफ टू मेमोराइजिंग द थिंग, स्टडीज। ठीक है, वो लोग एक्टिव रहेंगे। ओके, और क्या बोला गया है यहाँ पे? वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो वुमेन इन स्पोर्ट्स का मतलब क्या है? देखो बच्चों, कुछ कुछ डिजीज वगैरह रहता है, ठीक है, बाय बर्थ कुछ कुछ डिजीज वगैरह रहता है जो कि वुमेन में या चाइल्ड में देखा जाता है। जैसे कि मान लो आप एग्जांपल, राउंड शोल्डर, ठीक है ना, ये बुक का ही पार्ट है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ओके, आप लोग भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। ओके, सो राउंड शोल्डर, ठीक है, उसके बाद काइफोसिस, लॉर्डियोसिस, ये सब क्या है? डिजेबिलिटीज। ठीक है, फंक्शन जो है ना हम लोग का बॉडी का, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो क्रिएट रहता है ना बच्चों, वो स्ट्रक्चर में क्या रहता है, थोड़ा सा अनबनती हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में WHO ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह बताया है, वो आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। ओके, तो देखो बच्चों, मैं ये सरस्वती बुक का ही रेफर कर रहा हूँ। पहला चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया आप लोगों को। ओके, सो देखो क्या बोला गया है यहाँ पे? चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, मतलब इन लोग का क्या रहता है, पार्ट क्या रहता है। ओके, और एक और पार्ट जो मैंने मिस कर दिया वो है, सम ऑफ द ड्यूरिंग, मतलब स्पेशली वुमेन, दे हैव देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पता है ना सब लोग को मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो उस टाइम पे क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या फॉलो अप करना चाहिए, वो भी हम लोग आज देखेंगे। ओके, चलो पहला पॉइंट है आप लोग का, एक्सरसाइज गाइडलाइन ऑफ हु फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। पहला पॉइंट, ठीक है, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। बी इजी, ठीक है ना, एकदम इजी है चैप्टर। इट्स नथिंग टू वरी, जस्ट गो थ्रू माय इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली, यू विल बी एबल टू कोप अप विद एवरीथिंग। ओके, पहला पॉइंट, तो अभी ये पहला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये पहला पॉइंट पढ़ के आप लोग कुछ बोलोगे कि सर एज ग्रुप बोला गया, तो यहाँ पे एज ग्रुप क्या एडल्ट का भी होगा या ओल्ड वुमन या मेन का भी होगा? हाँ, ऑब्वियसली ये एज ग्रुप हर एक चीज को डिफर करता है। ठीक है, ये एज ग्रुप पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या बोला है, एक्सरसाइज जो गाइडलाइंस जो दिया है
किसने? डब्ल्यू एच ओ ने जो दिया है वो आज हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि मान लो एक बच्चा अभी पैदा होता है, उसके बाद उसका जो महीना रहता है कि 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसा करके ना बड़ा होता है बच्चा। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस जो ये बच्चे लोग जो फॉलो करने हैं बेसिकली, वो क्या फॉलो करना है? गाइडलाइंस। अभी आप बोलोगे सर गाइडलाइंस आप रिपीट कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या गाइडलाइंस दिया है? गाइडलाइंस मतलब, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताने वाला हूँ। बेसिकली आप लोग देख पाएंगे कि हर एक बच्चे आजकल टेलीविजन में, कंप्यूटर गेम्स में, मोबाइल फोन में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है ना? हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि एक एक बच्चा की टैलेंटेड रहता है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि एक बच्चा टैलेंटेड रहता है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ भी एक बच्चे लोग का क्या इंपॉर्टेंट रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है उन लोग का फिजिकल एक्टिविटीज कितना कर रहे हैं वो लोग। ठीक है ना? अभी एक बच्चा देखो बचपन से उन लोग का चश्मा लग गया, सो दिस वेरी बैड, राइट? वो एक मतलब उम्र ही नहीं हुआ उनका उसका कि वो आंख में चश्मा लग जाए उसका। ठीक है, बाय बर्थ एक डिफॉर्मिटी, एक हेरिडिटी प्रॉब्लम रहता है, मैं मानता हूँ। ठीक है, बट यू नो एवरीवन doesn't have, they have to wear the spectacles, right? तो ऐसा तो नहीं है ना। ओके, तो उस हिसाब से कि एक एक बच्चा जब एक एक एज ग्रुप में जो आते हैं वो लोग को क्या एक्टिविटीज करना पड़ता है, वो उसके रिगार्डिंग डब्ल्यू एच ओ ने ये गाइडलाइंस पर्टिकुलरली प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग ये गाइडलाइन देखेंगे और जानेंगे क्या बोला गया है। ओके, बी रेडी विथ योर पेंसिल एंड बुक टू। ठीक है, जो मैं लाइन में आप लोग को अंडरलाइन करने के लिए बोलूंगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ कुछ लाइंस ऐसे भी रहेंगे बच्चों जो कि सीबीएसई बोर्ड स्पेशली उसमें क्या करते हैं? एमसीक्यूज दे देते हैं। ठीक है, इफ यू डोंट गो थ्रू द बुक प्रॉपरली, then what will happen? You cannot manage to do the MCQs properly। वहां पे आप लोग का मार्क्स जो है कट ऑफ हो जाएगा, है ना? मतलब कट जाएगा। तो पता है ना, एक चांसेस रहता है कि हाँ मैं यार इतना मैंने लिखा है, कुछ तो मिलेगा मार्क्स, तो वो क्या है ना, वो आशा, वो जो भरोसा रहता है ना, वो टूट जाता है। सो बी रेडी विथ पेन एंड पेंसिल। पहला मतलब मई का मंथ है, अभी भी बहुत देरी है आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए। सो बी रेडी, और अभी से आप लोग पढ़ाई चालू कर दो। एंड रिमेंबर वन थिंग, रिविजन इज एसेंशियल। ओके, चलो पहला क्या यहाँ पे बोला गया है, पहला पॉइंट में इसका जो डेफिनेशन है, लास्ट में जो 2 स्टैंडर्ड है वो वाला मार्क कर लेना। फिजिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज एनी वॉलेंटरी बॉडीली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय contraction of skeletal muscles that require energy expenditure। मीन्स क्या बोला गया है यहाँ पे? फिजिकल एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं एक बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, राइट? बॉडी स्ट्रक्चर किस द्वारा मेंटेन किया जाता है? हम लोग का स्केलेटल मसल के द्वारा, सॉरी स्केलेटन के द्वारा हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है। ओके, अभी देखो कोई बच्चा जिम जा रहा है, ठीक है, कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, ठीक है, तो वो लोग जो क्या करते हैं, अपने स्केलेटन मसल जब मूवमेंट करते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग का बॉडी के अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसे कि मान लो एग्जांपल विराट कोहली, राइट? विराट कोहली का तो फैन सबको ही है, हार्दिक पांड्या, ठीक है, तो इन लोगों में क्या रहता है, ये लोग खाना खाते हैं, ऐसे नहीं कि ये लोग नहीं खाते, ये लोग बहुत खाते हैं, बहुत कंजम्पशन रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ठीक है, बहुत कंजम्पशन रहता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, जितना वो लोग खाते हैं उससे ज्यादा वो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, उस केस में उन लोग का जो है बॉडी में बर्न होता है, क्या होता है? बर्निंग होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जितना भी वो लोग कंज्यूम किया है, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटीज, वो क्या होता है? बर्न होता है। तो इसमें क्या रहता है ना, उन लोग का बॉडी स्टेबल भी रहता है और फिट भी रहता है, ठीक है। आजकल का जमाने में कौन नहीं चाहता यार, कौन नहीं चाहता कि फिट रहूं मैं? कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। एक बच्चा जा रहा है और एक बच्चे ने देखा कि एक जिम वाला आदमी जा रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा मैं उसके जैसा बनूं? हर कोई चाहेगा यार, ठीक है ना, हर कोई चाहेगा। ओके, ऑब्वियसली। सो क्या रहता है, फिजिकल एक्टिविटीज इज वेरी मच एसेंशियल। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने क्या प्रोवाइड किया है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को डेफिनेशन पता चल गया, फिजिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज एनी वॉलेंटरी मूवमेंट, एनी वॉलेंटरी बॉडीली मूवमेंट, मीन्स कोई भी पार्ट का अगर बॉडी मूव होता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। जैसे कि मान लो आप जिम में जा रहे हो या योगा कर रहे हो, तो आप लोग का मसल तो मूवमेंट हो रहा है ना,
ठीक है ना, मसल मूवमेंट तो हो रहा है, उसके साथ स्केलेटल भी मूव हो रहा है। अगर मैं ये हाथ उठाऊं और उतारूं तो क्या हो रहा है, मेरा ये भी तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, स्केलेटल मसल है कि नहीं। ओके, दैट रिक्वायर्स एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप पुशअप मार रहे हो, पुशअप में भी तो एनर्जी तो लगता है ना, बिना बिना एनर्जी के तो आप मार नहीं पाओगे, है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, एनर्जी एक्सपेंडिचर। Okay, physical activities can also be defined as any movement of the body that require energy expenditure, like walking, climbing stairs, gardening, playing any game, dancing, running, swimming, and yoga can be considered the best example of physical activity. ठीक है, तो ये सब जब एक्टिविटी करेंगे हम लोग तो क्या होता है, हम लोग का बॉडी जो है मूवमेंट करने लगता है, राइट। तो मूवमेंट होने से क्या होता है, हम लोग को ना उस पार्ट में कोई बच्चा रहता है ना कि ओबेसिटी हो जाता है उन लोगों का, तो वो ओबेसिटी क्या होता है, नहीं होता उन बच्चों में, राइट। तो यहाँ पे गार्डनिंग का एग्जांपल दिया है। तो अभी आप पूछोगे कि सर जी ये गार्डनिंग में क्या है, जाना है, मट्टी खोदना है, पौधा तो लगाना है, इसमें कौन सा फिजिकल एक्सरसाइज होता है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग फार्मर्स को देखिए, देखा है ना आप लोगों ने फार्मर्स को कि फील्ड में जाते हैं, प्लाव करते हैं, ठीक है, या तो वो खुद से प्लाव करते हैं, या तो ट्रैक्टर यूज करते हैं, या तो मतलब गायों से वो लोग प्लाव करते हैं, राइट। आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो कुछ मूवीज में भी तो देखा होगा, राइट। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसमें क्या रहता है ना, उसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्सक्यूज मी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा यूज होता है उसमें, ठीक है। जो फिजिकल एक्टिविटी जो उसमें लगता है ना, वो किसी और में नहीं लगता है। इसलिए देखना आप लोग विलेज एरिया में जितना भी एजेड आदमी लोग हैं, उन लोग का क्या रहता है, उन लोग का डिजीज, मान लो हार्ट अटैक, डायबिटीज, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब नहीं रहता है उन लोग का। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस, यहाँ पे क्या बोला है, ये जो मैंने अभी तो पढ़ा है ना मैंने एक्टिविटीज वगैरह, तो ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डेवलपमेंट ने ये जो डेफिनेशन दिया है, ठीक है, कि अगर एक आदमी वॉकिंग करता है, स्टेयर्स में उठता है फिर उतरता है, ठीक है ना, गार्डनिंग करता है, क्लाइंबिंग करता है, स्विमिंग करता है, तो उन लोग का क्या रहता है, उन लोग का पूरा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है एक्सक्यूज मी, और इसमें उन लोग का ओबेसिटी जो है वो डिक्रीज रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन में, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए हर एक एज का हिसाब से, हर एक एज का बच्चे लोग को करना चाहिए क्या, वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, ये जो पॉइंट वगैरह है ना, ये पॉइंट वगैरह बहुत ही इजी है, ठीक है। तुम लोग को जस्ट एक बार समझ लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पहला पॉइंट है फॉर चिल्ड्रेन अंडर 5 years ऑफ एज, यहां लिख देता हूं मैं WHO गाइडलाइंस। अभी क्या है ना, देखो सीबीएसई बोर्ड के ऊपर ना हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। या तो वो एमसीक्यूज भी दे सकता है, या तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी डाल सकता है, या लॉन्ग आंसर्स भी डाल सकते, लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो क्या है ना, डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोला गया है, फॉर चिल्ड्रेन अंडर 5 years ऑफ एज, ठीक है। अभी जो जो बच्चा अंडर 5 years में जो है, 5 years ऑफ एज में जो है, ठीक है, वो सब बच्चे लोग अभी क्या करेंगे, क्या गाइडलाइन फॉलो करेंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ चीज और दिया है WHO ने, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं, ओके। The World Health Organization issued certain guidelines on physical activity exercise in the year 2010, which were updated and replaced in the year 2020. जो 2010 में दिया था वो रिप्लेस हो गया है 2020, ओके।
The World Health Organization guidelines provide detail for different age groups on how much physical activity or exercise is required for good health. However, the guideline for children over the age of 5 years, adult and older adults are included for the first time. ठीक है, तो ये पहली बार जो है WHO ने गाइडलाइन दिया है. ठीक है, वो आज हम लोग देखेंगे कि क्या है. पहला गाइडलाइन बोला गया है फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 years of age in 24 hour day. इन्फेंट हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? जो कि एकदम न्यूली बॉर्न बेबी को हम लोग इन्फेंट बोलते हैं. जैसे कि उनका जो उम्र रहता है वो ना 1 साल से कम ही रहता है. ओके बच्चों, ठीक है. तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोला गया है? दे शुड बी. यार जरूरत नहीं है यार पूरा पॉइंट याद रखने का. पूरा पॉइंट याद मत रखो. अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो. डोंट गो रट्टा मारिंग में मत जाओ. रट्टा मत मारो यार, समझ लो पॉइंट को. ओके, they should be physically active several times a day in variety of ways, particularly through interactive floor based play. More is better. मतलब अगर कोई बच्चा छोटा है तो उनको क्या है, फ्लोर बेस्ड जो गेम रहता है ना, कि वो लोग तो गेम खेल नहीं पाते. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर कैसे फ्लोर में छोड़ दे, उतना छोटा बच्चा को ठंडा लग जाएगा. वैसा कुछ बात नहीं है, आप बिस्तर पे भी रख सकते हैं. ठीक है, बिस्तर पर रख के दे विल जस्ट प्ले, दे विल जस्ट मूव देयर हैंड्स एंड लेग्स. वही उन लोग का गेम प्ले. ओके, देखा होगा आप लोगों ने. फॉर दिस इन्फेंट हु आर नॉट येट मोबाइल. मोबाइल मीन्स मूवमेंट, जो ये लोग मूवमेंट नहीं कर पाते ऑब्वियसली. ठीक है, दे शुड बी केप्ट एटलीस्ट 30 मिनट्स इन प्रॉन पोजिशन थ्रू आउट द डे व्हाइल अवेक. जब वो लोग जागे हुए रहते हैं ना, तब उन लोग को प्रॉन पोजिशन में रखना पड़ता है कि जैसे वो लोग की थोड़ा सा हल्का अपना मूवमेंट कर पाए. ठीक है, ओके. सेकेंड क्या बोला गया है? दे शुड नॉट बी रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 hour इन palms, stroller और हाई चेयर्स etc. Screen time is not recommended as it is sedentary activity that consumes very little energy. तो वो लोग छोटे छोटे बच्चे, वो लोग क्या है, मम्मी लोग का ज्यादा टेंशन नहीं रहता ना. तो छोटा बच्चा है यार, वो हाथ पैर ऐसे हिलाएगा और बच्चा थोड़ी देर बाद टायर्ड होगा, वो सो जाएगा. ठीक है ना, तो वैसे ही रहता है. तो उन लोग का ज्यादा कुछ वो नहीं रहता है. स्क्रीनिंग मतलब वो देखने का कुछ नहीं रहता कि कितना से कितना खेलता है ये वगैरह वगैरह. ठीक है, ओके. व्हेन सेडेंटरी एंगेजिंग इज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग विद अ caregiver is encouraged and 14 to 70 hours or 12 to 16 hours of good quality sleep including nap. तो हम लोग का एक्सरसाइज के साथ साथ भी हम लोग का सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखोगे कि पता है बच्चों, एक चीज क्या है, सबसे ज्यादा हाईली पनिशमेंट क्या रहता है एक इंसान के लिए, पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता ना. सबसे हाईली जो है वो है सोना. अगर कोई आदमी को अगर हम लोग सोने नहीं देते हैं ना, तो तुरंत ही वो उसको ना हार्ट अटैक आ जाएगा, उसका बॉडी फंक्शन जो है ना गड़बड़ा जाएगा. ठीक है ना, बॉडी फंक्शन सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यू नीड अ गुड स्लीप टू यार. अगर तुम वर्कआउट भी कर रहे हो, अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इससे क्या रहता है ना, हम लोग का माइंड फ्रेश हो जाता है सोने के बाद. ओके, अभी हम लोग देखेंगे क्या, इन अ 24 hour डे चिल्ड्रन अंडर 1 years of age, 1 to 2 years of age. ओके, ये इसका पॉइंट में ही आता है. अंडर 1 to 2 years of age. एलटीएस ग्रुप, मेरा हैंडराइटिंग क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, एलटीएस ग्रुप को भी अच्छा, मतलब हैंडराइटिंग क्लियर आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी हैंडराइटिंग क्लियर ही लग रहा होगा. ओके, चलो. दे शुड स्पेंड एटलीस्ट 180 minutes in a variety of types of physical activity at any intensity, including moderate to vigorous physical activity spread throughout. तो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों? यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि 1 से 2 साल का जो बच्चे लोग रहता है, ठीक है, वो लोग को 180 minutes इन वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, 180 मिनट वो लोग को फिजिकल एक्टिविटीज करना जरूरत है एट एनी इंटेंसिटी. मतलब उन लोग को 180 मिनट का एक फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए या करना चाहिए. ओके,
मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी स्प्रेड थ्रू आउट द डे, मोर इज बेटर। अगर वो लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ना, तो वो लोग बहुत ही अच्छा लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे, एक फिट रहेगा, एक एक्टिव रहेगा। ठीक है, आप लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, मैं बेसिकली ये डिफरेंशिएट आप लोग को कर दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग देखेंगे जब बच्चे लोग पैदा हुए थे पहले पहले इन द सेंस 2001, 2002, 2010, ठीक है, ओके। तो ये सब जो बच्चे लोग रहते हैं ना, वो लोग को क्या रहता है, तब तो मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं था, टेलीविजन था, हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ टेलीविजन था, लेकिन टेलीविजन उतना भी अपग्रेडेड नहीं था। ठीक है ना, तो ये सब बच्चे लोग बेसिकली ज्यादा कहाँ पे ध्यान देते थे, दे आर बेसिकली बाहर खेलने जाते थे, फुटबॉल खेल लिया, चलो भाई लोग मिलके फुटबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते या कुछ भी खेल लेते। ठीक है, तो वो लोग को क्या रहता है ना, ज्यादा डिजीज वगैरह नहीं रहता था, वो लोग को कफ एंड कोल्ड बहुत ही कम रहता था, फीवर को बहुत ही कम रहता था। ठीक है ना, मेरा एक छोटा सा स्टोरी है, मैं अपना गांव गया था, वहां पे जाके जिस दिन बारिश का सीजन था ना बच्चों, तो हर जगह ना पानी ही पानी था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरा यार दोस्तों को लेके पानी में चला गया मैं मछली पकड़ने, और पूरा भीग के आया था, पता है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा नैप लिया था। ठीक है, और मेरे को इतना एनर्जेटिक फील आया, इतना एनर्जेटिक फील आया कि क्या बताओ, ऐसा ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैं मैं सब कुछ एक ही बार में कर दूंगा, ऐसा फील आया था मेरे को। ठीक है, आप लोग भी जरूर ट्राई करना यार। कभी कभी ऐसा भी रहता है ना कि बारिश में भीगना भी अच्छा रहता है, कभी कभार, कभी कभार, हर दिन नहीं। अभी मत बोलो कि सर हर दिन आप बारिश में भीगने के लिए बोलो, वो तो मैं मान रहा हूँ मम्मी मार रही है पकड़ के, वो ऐसा नहीं है। कभी कभार बारिश में खेलना, जैसे कि फुटबॉल हो गया, मैंने भी खेला था यार बारिश में फुटबॉल, मजा आता है बहुत। ठीक है ना, बेयर फुट खेला था मैंने, बहुत मजा आता है, खेल के देखना आप लोग भी। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, दे शुड नॉट बी स्ट्रेन्ड फॉर मोर देन 1 hour एट अ टाइम इन पैम्स, स्ट्रोलर, हाई चेयर और सिट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अभी यहाँ पे हु ने क्या गाइडलाइन दिया है कि अगर कोई बच्चा 1 से 2 साल का एज का है, वो लोग ना मतलब लेजीनेस नहीं होना चाहिए, पता है, एक जगह पे एक चेयर पे बिस्तर पे बैठना, बैठे रहना 1-1.5 घंटे तक। ठीक है, फिर फोन में गेम ही खेलना या फोन देखना नहीं, अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर वो लोग ज्यादा से ज्यादा खेलते हैं तो दैट इज वेरी मच बेटर फॉर देयर फिजिकल हेल्थ। और क्या बताया गया है, फॉर 1 year old सेडेंटरी स्क्रीन टाइम सच एज वॉचिंग टीवी और वीडियो और प्लेइंग कंप्यूटर गेम एक्सेट्रा इज नॉट रिकमेंडेड। 1 से 2 साल का बच्चे लोग के लिए फोन देखना, वीडियो गेम्स खेलना, कंप्यूटर में गेम्स खेलना इज नॉट अलाउड, रिकमेंडेड नहीं रहता है। फॉर दोज एजेड 2 years सेडेंटरी स्क्रीन टाइमिंग शुड नॉट बी मोर देन 1 hour। जो बच्चा 2 साल का है, वो बच्चा टेलीविजन या फोन या कुछ भी अगर वो देखता है या खेलता है, ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। When sedentary engaging in reading and storytelling with a caregiver is encouraged। अगर कोई बच्चा बुक्स पढ़ता है, स्टोरीज पढ़ता है, ठीक है ना, तो उसको और ज्यादा इंकरेज किया जाए। किस चीज के लिए इंकरेज किया जाए, वो अपना स्टोरी टेलिंग जो है वो किताब पढ़ते हैं तो उसका नॉलेज भी गेन होगा, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी करना है 180 मिनट्स तक। ओके, दे शुड गेट 11 to 14 hours of good sleep including nap with regular sleep and wake up time। 11 से 14 घंटा उन लोग को नींद लेना जरूरत है। ओके, थर्ड पॉइंट, इन 24 घंटा में 3 से 4 साल का जो बच्चे लोग रहता है उन लोग का एज में क्या रहता है। ओके, देखते हैं। 180, देखो यहाँ पे ना सब कुछ सेम ही है, ठीक है, मोरलेस सेम ही है। ठीक है, आप लोग बना के भी लिख सकते हो, एक बार बस कंसेप्ट को पकड़ लो। ओके, 180 minutes of variety of types of physical activities at any instant of which at least 60 minutes is moderate to vigorous intense physical activities spread throughout the day, more is better। तो यहाँ पे वो 180 मिनट का वो लोग खेलेंगे, सेम मतलब वेराइटीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, और 60 मिनट का क्या है, मॉडरेट विगोरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे थ्रू आउट द डे। ओके, मतलब योगा हो गया, योगा हो गया, या छोटा छोटा मतलब चलो योगा हो गया, थोड़ा सा रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, ठीक है, ये सब नॉर्मल, ये सब कर लेंगे। ओके, 3 से 4 साल का बच्चा। ओके, और दे शुड नॉट बी रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 hour एट अ टाइम इन फ्रॉम, मतलब 1 घंटा से एक ही जगह बैठे रहना, ठीक है, ये नहीं चलेगा। एक जगह बैठे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे क्या होता है ना, बच्चे लोग को लेजी फील होता है। ओके, व्हेन सेडेंटरी एंगेजिंग इन रीडिंग स्टोरी बुक, सेम यहाँ पर भी स्टोरी बुक्स अगर वो पढ़ता है तो बहुत ही अच्छा बात है। ओके,
10 से 13 घंटा का गुड स्लीप चाहिए पूरा दिन का। जब वो रात को मतलब रात को सोने जाता है या शाम को सोता है, थोड़ा रेस्ट लेता है, नैप लेता है छोटा सा। ओके। और जब वो क्या होता है, जब वो बीच बीच में होता है ना कि नैप लेता है या सोता है, टायर्ड जब हो जाता है बच्चा, ठीक है, तब ये पूरा 10 से 13 घंटा उन लोगों का टोटल नींद होना चाहिए, एक बेटर स्लीप। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे बच्चों, सेकेंड पॉइंट जो है वो है चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट 5 to 7 years। 1 से 2 साल का हो गया, ये इसका ही सब पॉइंट है, पहला पॉइंट का ही। ओके। सेकेंड पॉइंट देखो बच्चों, चिल्ड्रन एंड कितना साल का बोला गया है, 5 से 17 साल। ओके। अभी हम लोग इसमें फोकस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अंडर 5 years ऑफ एज बच्चे लोग को क्या करना है। ओके। अभी हम लोग क्या किसमें फोकस करेंगे, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट 5 to 17 years ऑफ एज में उन लोग को क्या करना जरूरत है। ओके। Children and adolescents should do at least an average of 60 minutes per day of moderate, vigorous intensity, mostly aerobic physical activity across the week. Across the week। वो अभी तो वो देखो 5 साल का हो गया, मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो गया। ठीक है ना, तो स्कूल में भी तो खेल कूद रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ तो पर वीक में उन लोग को क्या क्या चाहिए, पर वीक में उन लोग को विगोरस इंटेंसिव एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज ये सब करना बहुत ही जरूरत रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया बच्चों, दे शुड इंक्लूड विगोरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग और प्लेइंग soccer as well as those that strengthening muscle and bone at least 3 days a week। मतलब मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत रहता है, एक 5 से 7 साल का बच्चे लोग को रनिंग, वॉकिंग, फिजिकल प्लेइंग सॉकर। ठीक है, एक बच्चों सबसे मतलब हार्डेस्ट गेम और जिसमें फिजिकल एक्टिविटी जो ज्यादा रहता है वो एक ही गेम है, दैट इज फुटबॉल। वहां पे शोल्डर पुश भी रहता है, वहां पे आपका पैर का स्किल्स डेवलप रहता है। ठीक है ना, पैर मजबूत रहता है। और जिसका भी बच्चे लोग का ना पैर मजबूत रहता है ना, उन बच्चे लोग का बेसिकली अपर बॉडी बहुत ही स्ट्रेंथन रहता है। मतलब स्ट्रेंथन नहीं, मतलब पैर में जितना जिसका ज्यादा ताकत होगा वो बच्चा बहुत ही फिट रहेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ओके। और क्या बताया गया है, इन दिस एक्टिविटी क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, पुशअप for strengthening muscle and gymnastic, jumping rope for strengthening bones should be incorporated। ठीक है, they should limit the amount of time spent being sedentary, particularly the amount of recreational screening time। ओके। तो क्या बोला गया यहाँ पे, स्क्रीनिंग टाइम मतलब उन लोग को लिमिट में रखना है। टीवी देखना है, चलो 1 आधा घंटा या 1.5 घंटा के लिए देख लिया, चलो बंद हो गया, बात बंद कर देता हूँ। ठीक है, फोन देखना है, आधा घंटा जैसा फोन देख लिया, ओके कंप्लीट। ठीक है, अभी देखो उसके बाद इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब लिमिट को हर एक चीज का ना बच्चों लिमिट रहता है। कुछ भी करो, कुछ भी करो ना, उस चीज का लिमिट रहता है। ठीक है, आप लोग वो लिमिट को जैसे ही क्रॉस करते हो ना, क्या होता है तभी ना ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो लिमिट में रहो, सब कुछ लिमिट में करो, इट विल बी ऑल एवरीथिंग सेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है यहाँ पे बच्चों, थर्ड पॉइंट बोला गया है एडल्ट एडल्ट जो है 18 to 64 years। अभी क्या बोला गया है यहाँ पे, एडल्ट जो रहते हैं 18 साल से 64 इयर्स का एज में। अभी ऑब्वियसली यार 18 साल की उम्र में है तो कोई अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है ना, कोई ऐसा भी रहता है कि कोई पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा होगा। ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए बेसिकली, और 64 इयर्स ऑफ एज में यहाँ पे बेसिकली देख ही सकते हो आप, कोई कोई गवर्नमेंट जॉब्स भी कर रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब्स भी कर रहा होगा। ठीक है ना, कोई मेरे जैसा यूट्यूबर भी ठहरा होगा, है कि नहीं।
ठीक है, तो इन लोगों के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, ठीक है। Adults should be do at least 150 to 300 minutes of moderate intensity aerobic physical activities at least 75 to 150 minutes. ठीक है, क्या करना पड़ता है इन लोगों को? एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज करना पड़ता है। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज मतलब अभी अब बोलोगे सर ये क्या है, तो इसका मतलब क्या रहता है बच्चों? भागना हो गया, ठीक है, पुशअप्स हो गया, थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, ये सब करना बहुत ही जरूरी रहता है। ब्रिक वॉकिंग should be included, a brisk walking should be included in physical activities for substantial benefit. ठीक है, for additional health benefit they should also do muscle strengthening activities at moderate or greater intensity that involve all major muscle group on 2 or more days a week. ठीक है, मसल को ट्रेन करना ही रहता है। हम लोग का क्या है, जो बॉडी एक बल्क रहता है ना, कि देखने में अच्छा लगा कि यार एक गंजी पहना हो, ठीक है, अभी गंजी मैंने पहना या गंजी मेरे को पहना ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को मसल स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है। मसल स्ट्रेंथ रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, आप कोई शर्ट वगैरह पहनोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, तो मसल स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडल्ट में इंक्रीज मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज exercise physical activities to more than 300 minutes or more than 150 minutes of vigorous intensity aerobic physical activity or an equivalent combination of moderate and vigorous activity throughout the week for additional health benefit. तो हेल्थ बेनिफिट के लिए क्या करना पड़ता है, एक एडल्ट को दोनों ही फिजिकल एक्टिविटीज करना रहता है, ठीक है। अगर कोई जिम भी कर रहा है तो अच्छा बात है, जिम के साथ साथ आप थोड़ा योगा भी कर लो, ठीक है ना, तो क्या होता है ना, पूरा बॉडी रिलैक्स सा भी रहता है और आप एनर्जी फील करते हो, स्ट्रेंथ भी बहुत रहता है, ओके। They should limit the amount of time spent being sedentary. They should replace their sedentary time with physical activities of any intense which provide health benefit. अभी देख रहे हो कि आप ऑफिस गए, ठीक है, ऑफिस में गए, ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है, ठीक है, काम करने के बाद कुछ भी ऑफिस मान लो, ठीक है, अभी आप घर आए, ठीक है, टायर्ड फील कर रहे हो, है कि नहीं, टायर्ड फील ऑब्वियसली करोगे, तो अभी आप क्या करोगे, घर जाके सो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। घर जाओ, फ्रेश हो, फ्रेश होने के बाद खाना पना मतलब जो खाना है वो खाना खाओ, टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, फिर आप जाके थोड़ा इवनिंग वॉक कर लो, ठीक है ना, इवनिंग वॉक के साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, फ्री हैंड एक्सरसाइज, ठीक है। अगर कोई जिम जा रहा है तो जिम जाओ, ठीक है, बट ये जो बीच में जो नैप का जो चीज बोला है ना, यू शुड टेक अ नैप फॉर अ वाइल, ये नैप ही बहुत ही मतलब एसेंशियल है। अगर आप नैप नहीं लेते हो ना, तो आपका क्या रहता है ना, बॉडी जो है ना, फंक्शन जो है ना, वो थोड़ा गड़बड़ा आ जाता है कि नहीं, ध्यान में बोल रहे, थोड़ा गड़बड़ा आ जाता है कि नहीं, ओके। तो मीन्स व्हाट, आप प्रॉपरली उस चीज को नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी आप बताओगे कि सर अगर हम सो जाए तो सो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, आपको वैसा नहीं करना है, आपको इंटेंशन रखना है कि ठीक है अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट रहूंगा, रेस्ट करने के बाद मेरे को एक्सरसाइज भी करना जरूरत है, ठीक है ना। सबसे वेल्दीएस्ट चीज पता है दुनिया में क्या है बच्चों? पैसे से भी ज्यादा बहुत कीमती चीज क्या है? अपना बॉडी। अगर आप अपना बॉडी को सही नहीं रख पाओगे तो कोई भी फायदा नहीं है पैसा कमा के, कोई भी फायदा नहीं है। बोलते हैं ना कि वेल्दीएस्ट थिंग रहता है वो एक मनी रहता है और टाइम रहता है, या ऑब्वियसली मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन अगर सोचो आप अगर सही नहीं होते हो, अगर आपका बॉडी सही नहीं रहता है कि आज मन नहीं कर रहा है जाने का, आज मन नहीं कर रहा है काम पे जाने का, आज मन नहीं कर रहा है कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊं, आउटिंग में जाऊं, ठीक है ना, तो ये जो टाइम आप दोस्त लोग को दे रहे हो, ये जो काम जो आप कर रहे हो इनकम करने के लिए, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आपका बॉडी, अगर आपका शरीर अगर सही से काम नहीं करता है, ठीक है, तो आप कैसे कर पाओगे बाकी सब चीज, ठीक है ना। तो बॉडी को फिट रखना इट्स वेरी मच एसेंशियल, ठीक है, जो कि हु ने बेसिकली बताया दिया, मतलब बताया उन्होंने गाइडलाइंस के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते। Adults should start by doing small amount of physical activity and gradually increase the frequency, intensity and duration over time. मतलब मैं देखो बच्चों, आप लोगों को मैं हर एक चीज में समझा रहा हूं लाइन बाय लाइन, पॉइंट वाइज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारा पॉइंट रख के जाना है, मैं ये चीज आपको बाद में बताऊंगा, मैं ये पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है, मैं आपको बाद में बता रहा हूं क्या करना है। तो यहाँ पे पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है?
स्मॉल अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड ग्रेजुअली इंक्रीज, मतलब एडल्ट लोग जो रहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा टायर्ड रहते हैं, तो उन लोग को क्या करना चाहिए यार, एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि पहले ही जाके आप स्विमिंग में एक्सपर्ट बन गए या क्रिकेट में एक्सपर्ट बन गए, ठीक है, या प्रोफेशनल जिम्नास्टिक बन गए या प्रोफेशनल जिमर बन गए, ठीक है, ऐसा नहीं रहता है। पहले जाके आप 50-50 किलो का बेंच प्रेस नहीं लगाते, ओके, ऑब्वियसली है यार, कोई भी जाके कोई भी आदमी नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर वो आदमी अगर ट्रेन में नहीं रहता है, तो ट्रेनिंग प्रोसेस में नहीं रहता है, ठीक है ना, ऑब्वियसली यार कोई भी नहीं कर पाएगा, ओके। तो क्या रहता है, एडल्ट को बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग शुरुआत करना चाहते हो, छोटे से चीज से शुरुआत करो। पहले थोड़ा सा वॉकिंग कर लो या जॉगिंग कर लो, फिर आप लोग जैसे बॉडी थोड़ा हीट अप हो जाता है, फिर आस्ते आस्ते आप लोग 5 किलो से स्टार्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, या 2.5 किलो से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्विमिंग करना है तो धीरे धीरे आप पहले पानी में उतरो, फिर आस्ते आस्ते करो, मतलब जो भी करना है, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज आपको करना है, जो भी है, छोटे से छोटा से स्टार्ट करना है आपको, ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ एडल्ट आर नॉट मीटिंग दिस रिकमेंडेशन, doing some physical activity will also be beneficial for their health, because doing some physical activity is better than doing none. अभी यहाँ पे हु ने क्या बताया यहाँ पे, इफ एडल्ट आर नॉट मीटिंग दिस रिकमेंडेशन, अगर एडल्ट लोग ये भी नहीं कर पा रहे, फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है उन लोग को यार, कुछ करके क्या मतलब, कुछ ना करके फायदा, इससे अच्छा तो तुम करो, ठीक है ना, उससे ज्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। आज आपने ठीक है मान लिया, आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जिम मत जाओ। आज मैं स्विमिंग सीखने नहीं जाऊंगा, ठीक है, मत जाओ स्विमिंग सीखने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को बच्चों स्टार्ट तो करना है ना, कोई एक चीज कुछ से तो स्टार्ट करना है। ये मैं आप लोग को समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आप ये अपने लाइफ में अगर चाहो तो, ठीक है, सर ने बताया कि मैं यूटिलाइज करूंगा, आप यूटिलाइज करके देख सकते हो, इट्स वेरी मच बेनिफिशियल, इट्स वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर पार्ट, फॉर आवर लाइफ, ठीक है, ओके। फॉर reducing the detrimental effect of high levels of sedentary behavior or health, they should aim to do more than recommending level of moderate to vigorous intensity physical activity. तो क्या बताया गया यहाँ पे, पहले वही सेम चीज यहाँ पे बताया गया है, पहले आप हाई लेवल पे मत जाओ यार, पहले मॉडरेट या नॉर्मल से स्टार्ट करो, ठीक है, समझ में आ गया। 7 पॉइंट्स मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्ट जो बचा है, लास्ट क्या यहाँ पे बचा है, लास्ट बचा है एडल्ट 65 years एंड अबव, ये लिख डालता हूं, है ना, एडल्ट 65 years and above, ठीक है, ओके। देखो यहां पे क्या बोला गया है, एडल्ट 65 years एंड अबव, ओके। अभी देखो यहां पे क्या बोला गया है, ऑल द ओल्डर एडल्ट शुड अंडरटेक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। 65 अंडरटेक मतलब ओल्डर जो एडल्ट वगैरह रहते हैं, वो लोग को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज जरूरत होता है, ठीक है। आप अभी बोलोगे कि सर बेसिकली वो लोग तो, उन लोग का तो मतलब हड्डी में जान नहीं रहता है, मसल स्ट्रेंथनिंग उतना नहीं रहता है, यार कौन बोला है, कौन बोला कि उनको ओवर एक्सरसाइज करने के लिए, नहीं। सुबह सुबह उठो, इवनिंग वॉक पे जाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक पे जाओ, नाइट वॉक पे भी जा सकते हैं, है ना। खाना वाना खा लिया, आराम से थोड़ी देर ब्रेक ले लिया, फिर जाओ अपना वॉक करने के लिए जाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा फ्री हैंड कर लिया आराम से, बस हो गया, उतना ही काफी है यार, उतना ही काफी है। आजकल के दिन में तो वो भी नहीं होता है किसी से, ठीक है ना, इतना काम का प्रेशर रहता है, राइट, ओके। दे शुड डू एटलीस्ट 150 to 300 minutes of moderate intense aerobic physical activity. For example, they should as brisk walking, or at least 75 to 150 minutes of vigorous intense aerobic physical activities, or on equivalent combination of moderate and vigorous intensive activities throughout the week for substantial health benefit. तो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, बेसिकली सब्सटेंशियल बेनिफिट के लिए, मतलब सब्सटेंशियल बेनिफिट मतलब अपना बेनिफिशियल के लिए, ओके।
हर एक एडल्ट को 65 इयर्स और जो अबव रहते हैं उन लोग को बेसिकली 150 टू 300 मिनट्स का क्या करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटीज करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हु ने दिया है गाइडलाइंस 150 टू 300 मिनट करना पड़ता है अबव 65 इयर्स मतलब एडल्ट के लिए। ठीक है ना, मैं आप लोग को ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैं अभी बोल रहा हूँ। ओके, क्या है इन लोग का बेसिकली टाइम तो नहीं रहता ना कि 150 टू 300 मिनट कर पाए। ठीक है, वो लोग हार्डली 20 से 25 मिनट ये तो निकाल पाएंगे ना, 20 से 25 मिनट कि सुबह उठे, अगर काम उन लोग का सुबह रहता है तो सुबह उठे, सुबह उठ के थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर ले, फ्री हैंड कर ले, बस इतना ही काफी है। पूरा दिन आपका चार्ज रहेगा, मतलब बैटरी चार्ज रहता है। ठीक है ना, आप लोग को पता है ना कि बैटरी का जब खत्म हो जाता है फोन में हम लोग चार्जर यूज करते हैं चार्ज करने के लिए, वैसे ही हम लोग का ये जो फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, ये हम लोग को बॉडी एंड माइंड को चार्ज करता है। ठीक है, ये जब चार्जिंग में रहता है ना बच्चों, तो हम लोग का क्या रहता है, इजिली हम सब चीज को ग्रैब कर पाते इजिली। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे एक्सटर्नल आउट ऑफ द बॉक्स बताया मैंने, और हु का गाइडलाइन में जो है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, दे शुड ऑल्सो डू, हाँ, they should also do much strengthening activities as moderate or greater intense that involve all major muscle group on 2 or more days a week। ठीक है, ये देखो ये सब जो पॉइंट है ना बच्चों, ये सब पॉइंट सेम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें, यहाँ पे 4 और 5 में जो पॉइंट है मैं आपको एक समराइजेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो एडल्ट लोग नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं, ठीक है, उन लोग के लिए सब्सटेंशियल मतलब करना ही होता है। ठीक है, बेसिकली उन लोग को क्या करना पड़ता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलरिटी मस्ट है। ठीक है, अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू हु का गाइडलाइन जो दिया है, तो क्या होता है, वो लाइफ के लिए बहुत ही स्ट्रगलफुल हो जाता है। उन लोग का टायर्डनेस लगा रहता है, ये लगा रहता है, डिजीज लगा रहता है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, वगैरह वगैरह फलाना फलाना डिजीज रहता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, हम लोग को जो हु का जो गाइडलाइंस जो दिया है फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 years of age, children and adolescent for 5 to 17 years of age, adults of 18 to 64 years of age और adults 65 years and above, इन लोग को हर एक का उम्र से, ऑब्वियसली यार मैं भी तो इस साल से ये मतलब ये जो ईयर है ये साल से मैं भी तो गुजरा हूँ, उसके बाद 5 से 17 तो मैं भी गुजरा हूँ ना, और 18 to 64 मैं अभी गुजर रहा हूँ, और ये 65 भी गुजरने वाला हूँ। ठीक है, पता नहीं उतना साल जीऊंगा कि भी नहीं। ठीक है ना, अभी जो हालत है पॉल्यूशन वगैरह वगैरह जो है। ठीक है, ठीक है, और क्या है, तो ये सब चीज तो हर कोई फेज, हर मतलब हर कोई इंसान फेज में रहता है। ठीक है ना, तो उस फेज में उन लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज इज वेरी मच एसेंशियल। मतलब मेन मोटिव जो हु ने गाइडलाइंस के द्वारा बताया गया है एक प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से, बेसिकली हम लोग ये मान लेते हैं कि हर एक फिजिकल एक्टिविटीज इज वेरी मच एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, फीमेल के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल है ड्यू टू देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो हम लोग इस टॉपिक में सॉरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके फॉरवर्ड। तभी के लिए मैं आज ये वीडियो यहीं खत्म करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो जरूर देखना, ठीक है, और कमेंट करके बताना आप लोग को ये सेशन और ये क्लास कैसा लगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।